नमस्कार दोस्तों। कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए जीके का वीडियो में आपका स्वागत है। इतना दिनों तक आप लोग सभी ऑडिशन की तैयारी करने और कॉल के इंतज़ार में बिताए होंगे, तो अब जो है हॉट सीट की तैयारी करेंगे। इस साल के लिए और अगले साल के लिए भी ये काम आएगा। जिनका ऑडिशन हुआ है, इंटरव्यू हुआ है, उनके लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन जो अगला साल देंगे उनके लिए भी ये काम आएगा। तो देखिएगा, थोड़ा समय निकालिएगा। आज का पहला प्रश्न है, 2024 में मिले सभी भारत रत्न प्राप्तकर्ताओं में कितने लोगों को मरणोपरांत भारत रत्न मिला। यानी इस साल का बात है। ए में 4, बी में 5, सी 3 और डी में 2 है। तो इसका आंसर है ए 4, यानी 4 लोगों को मिला है। देखिए यहाँ पे लिस्ट है, हैच दिए हैं मैंने, मरणोपरांत है। एक में है कर्पूरी ठाकुर, उनको मरणोपरांत मिला है। दूसरा एल.के. आडवाणी, पी.वी. नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एम.एस. स्वामीनाथन। सामने में जो हैच है वो मरणोपरांत है। अगला प्रश्न में जाएंगे, इनमें से किस नेता को जननायक के रूप में जानते हैं। ये प्रश्न मैंने पहले एक बार दिया था। ए कर्पूरी ठाकुर, बी चौधरी चरण सिंह, सी जयप्रकाश नारायण, डी एल.के. आडवाणी। इसका आंसर होगा ए कर्पूरी ठाकुर। इनके माता पिता थे गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी। अगला प्रश्न है, इनमें से किनका जन्म पितौंझिया गांव में हुआ था, जिसका नाम बदलकर अभी उनके नाम पर रखा गया है। ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी कर्पूरी ठाकुर, सी सत्यनारायण सिन्हा, डी एम.एस. स्वामीनाथन। इसका आंसर है बी कर्पूरी ठाकुर। कर्पूरी ठाकुर जी का जन्म बिहार के समस्तीपुर जिले के पितौंझिया जो है अब है कर्पूरी ग्राम, इसमें हुआ था। और गोकुल ठाकुर और राम दुलारी देवी, जैसे मैंने अभी कहा, उनके माता पिता थे। आते हैं अगला प्रश्न में, 1952 में कर्पूरी ठाकुर जी किस पार्टी से ताजपुर से बिहार विधानसभा के सदस्य बने थे। ए कांग्रेस पार्टी, बी सोशलिस्ट पार्टी, सी बीजेपी और डी है किसान पार्टी। आंसर है बी सोशलिस्ट पार्टी। 1952 में सोशलिस्ट पार्टी के उम्मीदवार के रूप में ताजपुर जो निर्वाचन क्षेत्र है उससे विधानसभा सदस्य बने थे। फ्रेंड्स, ई बुक है कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए। जिन्होंने लिए हैं सबको धन्यवाद। जिन्होंने नहीं लिए हैं और केबीसी का तैयारी करना चाहते हैं जरूर लीजिएगा। 6000 से ज़्यादा प्रश्नों का कलेक्शन है, बहुत बढ़िया कलेक्शन है। और हाँ, टेलीग्राम क्विज कौन बनेगा करोड़पति की तैयारी करने के लिए मैं शुरू कर रहा हूँ। अगर आप इसमें भी पार्टिसिपेट करना, देखिए इसमें आप प्रश्न मेरे रहेंगे, आंसर आप खुद देंगे, तो ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। इसके लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा 8969021717 पर। बहुत कम पैसे मैंने रखे हैं, इसका जरूर भाग लीजिएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन अब तक के सबसे ज़्यादा दिनों तक गृह मंत्री रहे, उनके सभी कार्यकाल मिलाकर। तो ए में सरदार पटेल, बी में गोविंद बल्लभ पंत, सी में सुषमा स्वराज और डी में एल.के. आडवाणी। इसका आंसर है डी एल.के. आडवाणी। आडवाणी जी 6 साल 64 दिन रहे और गोविंद बल्लभ पंत जी जो है दूसरे नंबर पे आते हैं, 6 साल 56 दिन रहे। और सबसे लंबे मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स भी थे 1998 से 2004 तक। और लॉन्गेस्ट सर्विंग लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा के, यानी कि लोकसभा के जो है अपोजिशन के लीडर में भी सबसे लंबे समय तक रहने का रिकॉर्ड भी आडवाणी जी के नाम पे है। श्री लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म इनमें से किस शहर में हुआ था। ए गांधीनगर, बी कराची, सी अमृतसर, डी इलाहाबाद। इसका आंसर है बी कराची। आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची में हुआ था। ब्रिटिश भारत के सिंधी हिंदू ब्राह्मण परिवार में किशन चंद डी आडवाणी और ज्ञानी देवी के घर उनके माता पिता हैं किशन चंद डी आडवाणी और ज्ञानी देवी। फरवरी 1965 में आडवाणी जी ने कमला आडवाणी से शादी किए थे। उनका एक बेटा है जयंत आडवाणी और बेटी है प्रतिभा आडवाणी। अगला प्रश्न में आते हैं, मोरारजी देसाई के प्रधानमंत्री कार्यकाल के दौरान श्री एल.के. आडवाणी जी को कौन सा मंत्रालय मिला था। तो इसका डायरेक्ट आंसर में आएंगे हम लोग। इसका आंसर है बी द मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, यानी सूचना प्रसारण मंत्रालय। अगला प्रश्न आ गया है, 1984 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कुल कितना सीट मिला था।
A 6, B 2, C 7 और D 4। इसका आंसर है B 2। 1984 के आम चुनाव में बीजेपी को जो 2 सीटें मिली थी उनमें से एक सीट थी गुजरात की मेहसाना सीट। दूसरी सीट कौन सी थी? ए हनामकोंडा, बी गांधीनगर, सी हैदराबाद, डी लखनऊ। इसका आंसर होगा हनामकोंडा, आंध्र प्रदेश में है। फ्रेंड्स, क्विज में पार्टिसिपेट कीजिए, उसमें जो है आप अपने से आंसर देंगे, इससे आपका स्पीड भी बढ़ेगा क्वेश्चन पढ़ने का, और जो ट्रिपल एफ खेलते हैं उसमें भी फ़ायदा ज़रूर होगा। इसमें एक कंपटीशन की भावना पैदा होगी आपको जीतने का, जिससे कि वहाँ हॉट सीट पे जब ट्रिपल एफ खेलेंगे वहाँ बहुत काम आएगा। तो व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा भाग लेने का मन हो तो। अगला प्रश्न आ गया है, 1990 में श्री लालकृष्ण आडवाणी जी ने किस स्थान से राम रथ यात्रा शुरू किए थे? ये पुरी, बी सोमनाथ, सी कन्याकुमारी, डी गांधीनगर। इसका आंसर है बी सोमनाथ। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा, और जैसे मैंने कहा टेलीग्राम क्विज आ रहा है हमारा। व्हाट्सएप नंबर है 8969021717। व्हाट्सएप कीजिएगा आपको पार्टिसिपेट करने का मन हो। जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।